और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सूबे की सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं जो सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करते हैं। देखिए रिपोर्ट। 12 अक्टूबर 2017 को जारी इस सर्कुलर पर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। शासन सचिव कृष्णकांत पाठक के जारी आदेशों में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को 2 टूक निर्देश है। व्यक्ति विशेष, पार्टी और संस्थान के खिलाफ निराधार और अनर्गल टिप्पणी को प्रसारित करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शासन सचिव के आदेश में स्पष्ट किया गया, ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से सरकार और विभाग की छवि धूमिल होती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी सर्कुलर को शक की नजर से देख रहे हैं। कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह कहते हैं कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, इसलिए कर्मचारियों को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ता है। गजेंद्र सिंह कहते हैं कि इस तरह के आदेशों से कर्मचारियों में भय का माहौल बन रहा। परंतु जो आदेश जारी किए जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों में एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही सरकार द्वारा, तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि कर्मचारियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जो आदेश जारी करनी चाहिए, कर्मचारियों के हितों के लिए आदेश जारी करनी चाहिए। और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इससे प्रत्येक नागरिक को अपने अभिव्यक्ति की आजादी है और सरकार की रीति नीति की समीक्षा और इसकी विवेचना का अधिकार भी है। सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह से सोशल मीडिया के उपयोग के नाम पर, दिशा निर्देश के नाम पर जो रोक लगाई गई है, उसको राजस्थान के कर्मचारी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। कांग्रेस ने सरकार के आदेश को कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने वाला बताया। वर्तमान भाजपा सरकार ने ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने का बीड़ा उठाया है। ना तो कर्मचारियों के लिए कोई कार्य किया और अब कर्मचारी शिकायत भी न कर सके और भाजपा की सरकार के खिलाफ आंदोलन न कर सके या अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकें, इसके लिए इन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने का आदेश निकाला है। साल 2017 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार में यह आदेश जारी किया गया था। उसके बाद 2019 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने तो आदेश यथावत रखा। एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आई तो पुराना दबा हुआ आदेश बाहर आ चुका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए अपनी खबर के साथ शुरुआत करते बताते चले कि हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दूसरा दिन है। कल भी हमने देखा हरियाणा के चुनावी सभा में हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए और आज भी हरियाणा के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जहां प्रचार प्रसार करेंगे, वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन भी मांगेंगे। कल सोनीपत पानीपत में जनसभाएं की थी, वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। चुनावी हुंकार कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए किया गया था। आज दूसरा दिन है। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कई जगह पर बीजेपी प्रत्याशियों के हक में जहां वोटों की अपील की जाएगी, वहीं सभा भी बांधा जाएगा और माहौल बनाया जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। पिछले इस कार्यकाल में बीजेपी की सरकार थी, उसको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने जहां पर माहौल बनाने के लिए और खासकर हर एक स्ट्रैटेजी वाइज अपने कैंडिडेट्स को जनसभा में चुनावी मैदान में उतारे हैं ताकि इस बार जीत सुनिश्चित हो। तो वहीं जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, चाहे वो, क्योंकि आपकी एंट्री भी है यहाँ पर, कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी, क्योंकि अगर इसके पहले देखें तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी, और अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है जहां पर 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर एक साथ मतदान होगा, जहां पर 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तो देखना होगा कि इस बार जो हरियाणा की जनता है वो किसको चुनकर लाती है। लेकिन इस बीच में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी 2 दिनों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी गई है। हरियाणा विधानसभा के रण में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। सीएम ने पानीपत के बाद सोनीपत के कई राय विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि
कांग्रेस का सच अब सब जान चुके हैं कि उनकी नीति और नीयत कैसी है, क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे पूरा जरूर करती है। अगर बात करूं कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामे की, तो आपने पूरा देखा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल हरियाणा के अंदर काम किया, आप देखते थे अफसरों की क्या स्थिति थी, हमारे युवाओं की क्या स्थिति थी, युवा हमारा किस तरह से देखता था, युवाओं की नौकरी लगती थी तो किस तरह का भ्रष्टाचार होता था। और हमने कहा था राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए थे। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम SIT गठित करेंगे, और जिन्होंने किसान और मजदूर के बेटों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सूची है कि जिनको मैं करूंगा, लेकिन मैं एक ही बात आपसे अंत में कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस जब चुनाव आते हैं तो बरगलाने का काम करती है, झूठ का काम करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। और इधर बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पहचान पत्र बनाने वाले कई ई मित्र केंद्रों पर रेड डाली और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया। उनका दावा है कि राजस्थान में धड़ल्ले से बाहरियों का पहचान पत्र बनाया जा रहा है, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनका दावा यह भी है कि राजस्थान में बीते कुछ सालों में 18 से 22 हजार फर्जी पहचान पत्र बनाकर फर्जी वोटरों की संख्या बढ़ाई गई है। देखिए जरा। जयपुर शहर में बांग्लादेशियों के अनगिनत कार्ड 500,000 रुपए में बनाए जा रहे हैं फर्जी तरीके से। राजस्थान में फर्जी आईडी बनाने का रैकेट। मेरा स्वभाव खराब है, जितना जो होशियार बनेगा ना, जितना होशियार बनेगा उतना गड़बड़ होगी। दुकान खुलो इसकी। 500 रुपए में फर्जी आधार बनवाओ। आधार कार्ड बनता है 500 रुपए, 1000 रुपए में राशन कार्ड बनता है, और साथ में आपको आयुष्मान कार्ड से मिलता है। 1000, 1500, 2000 में सारे फर्जी कार्ड मिलते हैं। डबल पैसे दो, फर्जी पासपोर्ट बनवाओ। क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है, और एक ही बना रहा है। तेरा क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है, फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी एक नहीं 8-10 फर्जी पहचान पत्र बनवाओ। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है, और वो कह रही है पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाने का रैकेट चल रहा था और प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं थी। फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले रैकेट की भनक राजस्थान की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को जैसे ही लगी, वो फौरन एक ई मित्र केंद्र पर पहुंच गए। वहां पहचान पत्र बनाने में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद बाल मुकुंद आचार्य ने आसपास के कई और ई मित्र केंद्रों पर छापेमारी की और कागजातों को खंगालने के बाद दावा किया कि जयपुर में बड़े पैमाने पर बाहरियों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के भी फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने हैं, 10 कार्ड बनवाने हैं। हमने लाइव उनको सुना है, और वो कह रही है पैसे कितने लोगे, तो कहा डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है, और एक ये बना रहा है। तेरा क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है, फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है। आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में। सड़क से पुलिस थाने तक बाल मुकुंद आचार्य ने जमकर बवाल काटा। इस छापेमारी को उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पर लाइव दिखाया। बाबा को एक्शन में आया देख पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया। पुलिस ने बाल मुकुंद आचार्य के आरोप पर 3 लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में हिरासत में ले लिया। भैया गिरफ्तार करो, फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने।
और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज, वही कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए झांकी कोई बनाता है। ये मुकुंदाचार्य का कहना है कि उन्हें कई दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थीं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोट बैंक का गणित बिगाड़ने के लिए फर्जी तरीके से समुदाय विशेष के लोगों को जोड़कर उनके नाम पर सरकारी दस्तावेज तैयार कर बसाया जा रहा है। विधायक का आरोप है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने का काम समुदाय विशेष के लोगों के जरिए चलाया जा रहा था। उनका सीधा आरोप था कि पूरे जयपुर में फर्जी पहचान पत्र बनाकर 18,000 फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं, जो कि बाहरी हैं, बांग्लादेशी हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोग हैं। और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां सूरतगढ़ में फिर से हिरण का शिकार हुआ है। गांव 6 SLLD पदमपुरा में हिरण का शिकार हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी पहुंच चुके हैं। सूचना पर वन विभाग के रेंजर भी मौके पर पहुंचे हैं। वन अधिकारी वन्य जीव प्रेमियों के बीच विवाद भी हुआ। लोगों ने रेंजर पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है। तो मौके पर बड़ी संख्या में वन्य जीव प्रेमी और वन अधिकारी तमाम लोग पहुंच चुके हैं। वन्य जीव प्रेमी और वन अधिकारी के बीच में विवाद भी हुआ है। लोगों ने रेंजर पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से हिरण का शिकार हुआ है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हिरण का शिकार करने के बाद ये विवाद थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि वन्य जीव प्रेमी लगातार इसकी शिकायत दे रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो वन्य जीव प्रेमी है उन्होंने कहा है कि रेंजर पर वो शराब के नशे में था और उसके बाद उसने हिरण का शिकार किया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। अशोक, हिरण का शिकार का क्या है पूरा मामला? देखिए, बीती रात का ही मामला है जब सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव में एक हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का और वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि अज्ञात शिकारियों के द्वारा गोली मारकर इस हिरण का शिकार किया गया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जब वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मृतक हिरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए जब अस्पताल में रखवाने की कोशिश की गई, तो उस दौरान वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ जो वन विभाग के अधिकारी थे उन दोनों के बीच में अच्छा खासा विवाद हुआ। यहाँ तक कि वन्यजीव प्रेमियों ने कहा कि वन विभाग के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे वो शराब के नशे में थे, तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनकी वर्दी फाड़ दी गई। पूरे प्रकरण को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा पुलिस में सूचना दी गई। उसके बाद अपना मेडिकल भी कराया गया ताकि ये पुष्ट हो सके कि क्या वाकई वो शराब के नशे में थे या नहीं थे। फिलहाल मौके पर वन्यजीव प्रेमियों का डेरा बना हुआ है, तो इधर वन विभाग के अधिकारी भी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो सूचना पर वन विभाग के रेंजर भी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि रेंजर शराब के नशे में थे। एक बार फिर से श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर हिरण का शिकार का मामला सामने आया है। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर भी आ रही है, जहां शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज में हंगामा का मामला सामने आया है। दरअसल वायरल वीडियो के जरिए एक दूसरे को निपटाने की कोशिश की गई है। पहले एक महिला डॉक्टर का वीडियो सामने आया, फिर प्राइवेट प्रैक्टिशनर के कॉलेज में आकर ओरल सर्जरी का आरोप लगा, फिर अब कॉलेज के प्रिंसिपल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए हैं। HOD यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट द्वारा बाहर से लोगों को बुलाकर सर्जरी करने का आरोप है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे, शास्त्री नगर स्थित डेंटल कॉलेज में हंगामा मामला। पहले एक महिला डॉक्टर का वीडियो आया, उसके बाद से फिर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने वीडियो जारी कर आरोप लगाया। ये भी बताया जा रहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स कॉलेज में आकर ओरल सर्जरी का आरोप लगाया जा रहा है। ये भी आपको पता चल रहा है कि HOD के द्वारा बाहर से लोगों को बुलाकर सर्जरी करने का आरोप है। तो असल में पूरा मामला क्या है, ये तो पूरा कार्रवाई का विषय है। फिलहाल जिस तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वायरल वीडियो के जरिए एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि कौन गलत है कौन सही है ये तो जब जांच होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर को बुलाकर यहाँ पर ओरल सर्जरी करवाना, HOD के द्वारा बाहर से लोगों को बुलाकर सर्जरी करने का आरोप है। बड़ी खबर आपको ये फिलहाल ये आपको जयपुर से बता रहे हैं। RPSC की भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि अभी फर्जी थानेदार पकड़ में आए हैं, लेकिन जल्द ही फर्जी SDM जेल जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान जयपुर के बस्ती में दिया है, जहां वो 68वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। देखिए रिपोर्ट।
एसआई के बाद फर्जी एसडीएम भी जाएंगे जेल। किरोड़ी लाल मीणा ने दिया खुला संदेश। जिसने भी फर्जी कार्रवाई पूर्व कांग्रेस की सरकार ने की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी के फर्जीवाड़े पर फिर कसा तंज। फर्जी तो कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले हैं, फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। आरपीएससी की परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। एसआई भर्ती के बाद उन्होंने आरएएस भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। बस्ती में खो-खो प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, जहां अभी तो फर्जी एसआई पकड़े गए हैं और जल्द ही फर्जी एसडीएम भी जेल में होंगे। फर्जी तो कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले हैं, फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे, तो हमारे राज्य में फर्जीवाड़ा चलने वाला नहीं है। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि आरएएस भर्ती 2018 और 2021 में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने आरपीएससी के पूर्व 3 अध्यक्षों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे जुड़े सबूत होने का दावा भी किया है। इस दौरान पत्रकारों ने उपचुनाव से जुड़ा सवाल भी किया, जिसके जवाब में उन्होंने जीत का दावा किया। अब जनता जान चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में जो आम जन को गुमराह किया गया प्रतिपक्ष विशेष कांग्रेस में कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। न तो पहले थी, मोदी जी ने खुद ना आरक्षण 2019 में 2029 तक बढ़ाया था, लेकिन उसमें राजस्थान की जनता बहक हुई और अब राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। किरोड़ी लाल मीणा के हमले पर कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने जवाब दिया है। डॉक्टर किरोड़ी मीणा राजस्थान की भाजपा सरकार का हिस्सा है, कैबिनेट मंत्री हैं। जो भी उनके द्वारा कही गई बातें हैं वो सरकार की बातें, ये सरकार का वक्तव्य माना जाता है। और लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज विपक्षी नेता के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार से मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता, जांच की मांग करते हैं, उस पर निर्णय नहीं होता। तो ऐसा लगता है सरकार के बीच एक अलग ही सरकार चल रही है और आपसी तारतम्य की कमी है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस भरोसे के साथ किरोड़ी लाल मीणा आरएएस परीक्षा में फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई सबूत है? सवाल ये भी कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। बस्ती से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल की रिपोर्ट। और ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेहद आम बीमारियों के लिए जो दवाएं खा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके शरीर पर जहर का काम कर रही हो। ये हमारे कयास नहीं, बल्कि उस रिपोर्ट के फैक्ट हैं, जिसमें आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं जांच में फेल साबित हुई हैं। ऐसी दवाओं की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं, बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई है। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली
पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप बीपी, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासीटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैंटी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है।